राधे राधे, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी। आज एक सेंसिटिव विषय यानी कि उपाय को किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत से लोग बात करते हैं कि उपाय तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले जो उपाय किसी भी प्रकार का किया जाता है उसके लिए कुछ नियमों का शास्त्रों में, ग्रंथों में, ज्योतिष के ग्रंथों में, लाल किताब में वर्णन है। तो आज उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए, आज उसके ऊपर बात करूँगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि जिस भी ग्रह का उपाय कर रहे हैं उस ग्रह की जो वस्तु हम ले रहे हैं वो पूर्णतः शुद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि कोई उसमें मिलावट या किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे किसी ने उपाय करना हो कि जो गुड़ है वो धर्म स्थान में दिया जाए। लाल किताब में उपाय सूर्य देव के लिए आता है कि गुड़ को धर्म स्थान में देना चाहिए। तो ऐसे में जब हम गुड़ लेने जाते हैं तो हमें सस्ते वाला गुड़ या हल्के वाला गुड़ नहीं लेना चाहिए। गुड़ जो है वो अच्छी क्वालिटी का, जो हम घर में अपने लिए यूज़ करते हैं, बढ़िया क्वालिटी का, वो ही लेना चाहिए। क्योंकि जब भी उपाय में यूज़ की गई वस्तु में किसी प्रकार की मिलावट हो जाती है तो उस ग्रह को उसका दोष लग जाता है। तो उपाय तो हमने उस ग्रह को ठीक करने के लिए, उसका शुभ लाभ के लिए करना है, लेकिन वो उल्टा नुकसान करेगा। इसके अलावा लाल किताब कहती है कि चौथ, नवमी और चौदस, इन तिथियों को कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। जिस दिन बादल हो, बारिश हो रही है, उस दिन भी कोई उपाय नहीं करना चाहिए। तो इस संदर्भ में यदि कोई उपाय आप 40 दिन 43 दिन का कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं उसको किया जा सकता है, परंतु नया कोई उपाय इस दिन पर शुरू नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यदि जल प्रवाह का कोई उपाय है तो उस पर ध्यान रखें कि पानी में सिर्फ वही चीज़ डालें जो किसी के लिए हानिकारक ना हो, जो जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, जैसे कि सिक्का वगैरह। तो उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी कोई वस्तु जल प्रवाह करनी है तो सिर्फ उस वस्तु को पानी में डालना चाहिए, ना कि उसे उस पॉलीथीन, उस लिफाफे के समेत डालना चाहिए। और उपाय करने के बाद उस पॉलीथीन को लाकर जहाँ भी कचरा वगैरह, डस्टबिन वगैरह हो, वहीं पर डालना चाहिए। वहाँ आसपास भी मत फेंकें कि हवा के कारण या किसी तरह से वो पानी में चला जाए। यदि लिफाफा प्लास्टिक पानी में जाएगा, जो लिफाफा होता है वो 3 डिग्री का शनि वक्री होता है, यानी कि खराब शनि होता है। तो जब भी यदि वो पानी में गलती से भी डल गया आपके द्वारा तो आपको चंद्र शनि का मिलन होगा, तो जिससे कि चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उपाय लाभ की जगह हानि करेगा। इसके अलावा कुछ उपायों में सावधानी, जैसे कि जल प्रवाह में जो पानी है वो आपसे दूर जाता हो उस तरफ को वो उपाय करना चाहिए। उसके अलावा जब भी पुल पर जाकर नदी के ऊपर से यदि कोई उपाय करते हैं तो उससे या तो क्रॉस करके आगे निकल जाएं या उसके ऊपर से वापस नहीं आना चाहिए। जहाँ जिस जगह खड़े होकर उपाय किया वहीं से वापस हो जाए, मतलब आगे जाकर फिर वापस नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये जो भी ग्रहों का उपाय है जो 40-43 दिन किसी धर्म स्थान में करने वाला हो, उसे कोशिश करें कि उसी धर्म स्थान में कंटिन्यू किया जाए, बशर्ते यदि कभी किसी कारणवश शहर से बाहर या कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो तब उसे अलग जगह पर किया जा सकता है। बाकी कोशिश यही करनी चाहिए कि उसे वहीं पर किया जाए। इसके अलावा जिस दिन उपाय करें उस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन तो वैसे भी शास्त्रों में वर्जित है, यदि कोई करता हो तो उसे उस दिन, स्पेशली उपाय वाले दिन, इन चीज़ों का नहीं करना चाहिए। दान का उपाय में जो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति विशेष को दान करना चाहिए, उसी को देना चाहिए। और इसके अलावा जिसको दान आप दे रहे हैं कोई वस्तु, वो किस प्रकार का पात्र है, या वो व्यक्ति कहीं नशेड़ी या नशा करने वाला, मदिरा पान करने वाला, या उस समय उसने मदिरा पान ना की हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी दान नहीं देना चाहिए, जो कि नुकसान कर सकता है। इस प्रकार की छोटी छोटी सावधानियों को यदि अपनाकर आप उपाय करते हैं तो उपाय आपको शीघ्र ही लाभ देंगे, ऐसा मेरा प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। तो और भी जानकारी के लिए हमारे इन वीडियोस को देखते रहें। ऐसी ही अच्छी अच्छी और जानकारियाँ आपके लिए मैं लेकर आऊँगा।
और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसके लिए आप हमें मैसेज करके उसकी डिटेल व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राम।